अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरे चैनल में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि कार के डैशबोर्ड्स में कौन सी लाइट किस वजह से जलती है। तो ये मेरे चैनल की पहली वीडियो ऑन डिमांड है। बेसिकली तो ये कल्टस के हवाले से डिमांड किया गया था कि जो ये अप मॉडल कल्टस है न्यू शेप में, इसके डैशबोर्ड की लाइट्स जो हैं उनकी वजाहत चाहिए थी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो ऑल पॉसिबल लाइट्स हैं ना, वो मैं आपको बता दूं कि ये इंडिकेशन किस किस चीज़ की हैं। तो चलते हैं वीडियो की जानिब, लेकिन उससे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का बटन प्रेस कर दें और वीडियोस को देखते रहा करें। अपनी कीमती राय कमेंट्स की सूरत में दिया करें। तो चलते हैं आप वीडियो की जानिब। सबसे पहले हम जिक्र करेंगे इसका ऑयल प्रेशर लाइट का। ये तकरीबन हर गाड़ी में ही होती है, नए मॉडल्स में, पुराने मॉडल्स में, सब में यही होती है और तकरीबन ये सेम ही होती है। और जैसे ये पुराने ज़माने में जो हमारी ऑयल कैंस होती थी, उनकी शक्ल इसने जो है उसको दी हुई है उन्होंने इस लाइट को। तो इस लाइट का मकसद ये होता है कि हमारी गाड़ी के अंदर जो मोबाइल है ये उसकी मेंटेनेंस हमें बताती है कि आया कि हमारा जो फ्यूल पंप है, ऑयल पंप है सॉरी, जो हमारे ऑयल को पूरे इंजन में सर्कुलेट कर रहा है वो ठीक काम कर रहा है या नहीं। जब आपकी ये लाइट ऑन होगी तो इसका मतलब है कि या तो आपके ऑयल पंप के साथ कोई इशू है या आपकी गाड़ी में ऑयल कम है। तो ये उस हवाले से हमें इंडिकेट करती है। तो अगर आपकी गाड़ी कहीं पे ये इंडिकेशन लाइट शो करती है तो बेटर है कि आप वहीं पे अपनी गाड़ी को बंद करें। सबसे पहले जो आपकी जो डिप होती है उसकी मोबाइल वाली, वो निकाल के चेक करें कि आपकी गाड़ी में ऑयल का लेवल जो है वो ठीक है या कम है। अगर लेवल ठीक है तो इसका मतलब है कि आपके ऑयल पंप के साथ कोई इशू है, तो उसे जल्द अज़ जल्द आप रिज़ॉल्व करें पहली फ़ुर्सत में, क्योंकि ये जो है आपके इंजन को एक बहुत ज़्यादा लॉस दे सकती है और ये डैमेज कर सकती है आपके इंजन को। दूसरे नंबर पे हम जिस इंडिकेशन लाइट का ज़िक्र करेंगे, बदकिस्मती से हमारी पाकिस्तानी गाड़ियों में तो ये बहुत कामी है। ये है टायर प्रेशर वार्निंग लाइट। ये हमारे चारों व्हील्स जो हैं, चारों टायर्स जो हैं, उनमें प्रेशर देखती है कि आया कि चारों में प्रेशर जो है वो मेंटेन है या किसी में कम ज़्यादा है। जब आपके डैशबोर्ड में ये लाइट ऑन हो, ये बेसिकली वैसे ज़्यादातर ये जापानीज़ गाड़ियों में है, तो आपको अगर ये वाली लाइट ऑन नज़र आए तो इसका मतलब है कि आपके चारों टायर में से किसी एक में हवा कम है या ज़्यादा है। तो बेहतर है कि आप किसी नियर बाय जो आपकी शॉप हो, टायर शॉप, उसके ऊपर आप रुकें, वहाँ पे अपनी गाड़ी का जो है टायर प्रेशर जो है वो मेंटेन करवाएं, चारों को बराबर करवाएं। या आया कि आप आगे अगले टायर्स में बेसिकली तो अगले टायर्स में कम हवा थोड़ी सी रखनी चाहिए, तो वो आप चेक करवाएं। उसके बाद आप नेक्स्ट आगे मूव करें, क्योंकि आपको पता है कि टायर का मामला जो होता है ना, ये बड़ा हसास होता है। हाई स्पीड में अगर आपका टायर रैप्चर कर जाए या फट जाए तो उसके लिए वो एक्सीडेंट का बायस बनता है। तो बेहतर है कि जब ये इंडिकेशन लाइट ऑन हो तो सबसे पहले आप अपने टायर जो हैं उनको मैनेज करें। तीसरे नंबर पे हम जिस इंडिकेशन लाइट का ज़िक्र करेंगे, ये कुछ गाड़ियों में तो ये लाइट होती है, कुछ गाड़ियों में ये गेज होती है। ये है जी आपकी इंजन टेम्परेचर वार्निंग गेज या लाइट। तो ये जो निशान है, ये देखें एक थर्मामीटर सा बना होता है, नीचे ये पानी की लहरें हैं, इनमें ये थर्मामीटर डिप होया हुआ है। तो ये हमें बताता है कि हमारी गाड़ी का इंजन का टेम्परेचर क्या है, तो गेज की सूरत में। जो कुछ नई गाड़ियाँ हैं, मेरे ख्याल में जो ये न्यू शेप की कल्टस है उसमें भी गेज नहीं है टेम्परेचर की वार्निंग लाइट ही है। तो जिनमें गेज है वो लोग ये देखेंगे जब आपकी हाफ से वो आपकी गेज ऊपर जाती है तो उस वक्त आप समझें कि आपकी गाड़ी का जो कूलिंग सिस्टम है उसके साथ कोई प्रॉब्लम है, या आपका रेडिएटर लीक है, या आपका फ़ैन नहीं काम कर रहा, या वो आपका रेडिएटर जो है वो बंद हो चुका है, उसमें रस्ट पड़ गया है, या उसमें कुछ भी इस तरह का मटेरियल है जो कि उसकी नालियों को काम नहीं करता। और जिन लोगों के पास गाड़ियां ऐसी हैं जिनके अंदर इनकी टेम्परेचर की गेज नहीं होती, वो लोग इस साइन पे ध्यान दें कि जैसे ये आपके पास ये वाला लाइट जो है ये आपकी ऑन हो जाए तो आप समझें कि आपके कूलिंग सिस्टम के साथ कोई इशू है। तो उसको कैसे आप रिज़ॉल्व करेंगे, उसके लिए बेहतर ये है कि आप उसी वक्त अपनी गाड़ी को कहीं साइड पे खड़ा कर दें और स्विच ऑफ ना करें गाड़ी को। अगर आप स्विच ऑफ करेंगे तो आपकी गाड़ी की जो गैसकेट है ना, गैसकेट, उसको डैमेज करेगा। तो आपने अपने इंजन को अगर डैमेज होने से बचाना है तो आप अपनी गाड़ी को स्टार्ट ही रहने दें। पहले अपनी गाड़ी के रेडिएटर के ऊपर पानी डालें ताकि उसका टेम्परेचर जो है वो कुछ कम हो, क्योंकि इसमें ना प्रेशर बनाना शुरू कर देती है गाड़ी, और जैसे ही आप ढक्कन खोलते हैं तो सारा उबला हुआ पानी आपके ऊपर आ जाता है। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप इसको
पहले रेडिएटर के ऊपर ठंडा पानी डालें ताकि गाड़ी का टेम्परेचर कुछ नॉर्मल हो। गाड़ी बंद हरगिज़ ना करें। उसके बाद आपके जो ये रेडिएटर के ऊपर से ना एक पाइप जा रहा होगा इंजन की तरफ, आप उसको प्रेस करके देखें कि वो टाइट है या लूज़ है। अगर वो थोड़ा लूज़ है, आप दबाने से वो प्रेस हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपकी गाड़ी का प्रेशर अब कम हो गया। अब आप रेडिएटर का ढक्कन खोलें और उसमें पानी डालें, उसको पानी को मेंटेन करें, आप अपना टेम्परेचर थोड़ा डाउन करें और आपके करीब जो मैकेनिक उसके पास जाएं और वहाँ से आप चेक करवाएं कि आपका रेडिएटर लीक है, फ़ैन नहीं चल रहा या क्या इशू है। तो बेसिक ये जो है, ये आपका इंजन का जो कूलिंग सिस्टम है ना, उसके हवाले से ये लाइट जो है इंडिकेट करती है आपको। अगली जो इंडिकेशन लाइट है ये है जी ABS की वार्निंग लाइट। तो ये भी सिर्फ उन गाड़ियों में ही है जिनमें ABS ब्रेक लगी हुई है। तो नए मॉडल की जो कल्टस है नए शेप की, उसमें भी ABS ब्रेक जो है वो लगी हुई है, तो उसमें भी ये इंडिकेशन लाइट होती है। जब ये आपकी लाइट ऑन हो तो आप समझ लें कि आपकी ब्रेक के साथ कोई इशू है, ब्रेक के सिस्टम के साथ कोई इशू है। तो उसके लिए आप बेहतर है कि आप अपनी गाड़ी को बिल्कुल स्लो ड्राइव करें और जो करीब आपके मैकेनिक हो उसके पास पहुंचें और उसको अपनी गाड़ी चेक करवाएं। इनफैक्ट गाड़ी जो है वो बिल्कुल आप स्लोली ड्राइव करके लेके जाएं, गाड़ी को बिल्कुल ओवर स्पीड ना चलाएं, क्योंकि ये कुछ भी जो इशू है वो आपकी ब्रेक के साथ है और हो सकता है कि जब आप ब्रेक लगाना चाहें तो ब्रेक ठीक से काम ना करे। इसलिए बिल्कुल आराम से मैकेनिक के पास गाड़ी ले जाएँ। अब हम बात करेंगे हमारी गाड़ियों की सबसे अहम लाइट, जिसको हम कहते हैं चेक इंजन लाइट। इसके हवाले से ये तकरीबन हर EFI गाड़ी में होती है और कुछ कार्बोरेटर गाड़ीज़ में भी हैं, लेकिन EFI हर गाड़ी में ये लाइट पाई जाती है। तो इसका काम क्या है कि देखें, कुछ आपके सेंसर जो हैं उनकी डायरेक्ट लाइट जो है वो आपके डैशबोर्ड में मौजूद होती है, लेकिन कुछ ऐसे सेंसर्स हैं या प्रॉब्लम्स हैं जिनकी अलग इंडिकेशन आपके डैशबोर्ड में नहीं होती। तो ये जो है उनके हवाले से आपको गाइड करती है। अगर ये लाइट ऑन हो तो आप बेहतर है कि आपकी गाड़ी अगर OBD2 प्रोटोकॉल पे हैं। इनफैक्ट सारी गाड़ियाँ 95-96 के बाद सारी OBD2 प्रोटोकॉल पे होती हैं, उनमें स्कैनर लग जाता है। आप एक अच्छा सा स्कैनर अपने पास रख लें, 1500-2000 का स्कैनर आ जाता है, वो अपनी गाड़ी में लगाया हो, अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट हो, तो आप अपनी गाड़ी स्कैन करके देख लें कि किस चीज़ की एरर दे रही है। अदर दैन आप किसी करीबी मैकेनिक के पास या EFI इलेक्ट्रीशियन के पास जाएं, उसके पास स्कैनर मौजूद होगा, वो आपकी गाड़ी स्कैन करेगा और आपको बता देगा कि किस चीज़ का इशू है। तो ये जो है बेसिकली जो इंजन के जितने कंपोनेंट हैं, किसी में भी कोई ख़राबी हो तो ये चेक इंजन लाइट जो है वो आपकी ऑन हो जाती है। और एक और चीज़ कि अगर ये लाइट जो है वो फ्लिक करना शुरू हो जाए, तेज़ तेज़ ऑन ऑफ हो, तो इसका मतलब है आपकी गाड़ी के साथ कोई सीरियस इशू है। उस सूरत में आप गाड़ी हरगिज़ ड्राइव ना करें। करीब किसी मैकेनिक के पास जाएं जिसके पास स्कैनर मौजूद हो, उससे गाड़ी स्कैन करवाएं, जो इशू है उसको रिज़ॉल्व करवाएं। ये आपकी गाड़ी की सीरियस लाइट है, इसको कभी भी इस लाइट को आपने लाइट नहीं लेना है, ऐसे समझ लें। तो लेकिन ये है कि अगर ये सिर्फ ऑन हो तो फिर हो सकता है कोई छोटा मोटा फॉल्ट भी हो। सम टाइम ऐसे होता है आपको O2 का सेंसर नहीं काम कर रहा होता, इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें भी होती हैं जिनका ड्राइव के ऊपर कोई मतलब आपकी गाड़ी को वो लॉस नहीं देती। O2 का सेंसर ख़राब हो, थोड़ी सी आपकी गाड़ी ऑयल ज़्यादा पीना शुरू कर देगी, पेट्रोल ज़्यादा पिएगी बस, लेकिन उसके ये इंजन को तो वो डैमेज नहीं कर रहा है। इसलिए आप गाड़ी कुछ अर्सा चला सकते हैं, आप 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर आप चला के उसके बाद आप सेंसर चेंज कर लें। लेकिन अगर ये कंटिन्यूसली फ्लिक करे तो पहली फ़ुर्सत में आप उसके पास मैकेनिक के पास जाएँ, गाड़ी को हरगिज़ चलाएँ ना, जाके पहले स्कैन करवाएँ और इशू जो है वो रिज़ॉल्व करवाएँ आप। अगली जो इंडिकेशन लाइट है, ये जो बैटरी का साइन है, इसको हम बैटरी अलर्ट भी कह सकते हैं और ये करंट के हवाले से भी है। तो ये जब आपकी लाइट ऑन हो जाए तो उस वक्त आप समझें कि आपकी गाड़ी का जो अल्टरनेटर है, जिसे हम आम मैकेनिक जो हैं, जिसे आम ज़बान में जनरेटर कहते हैं गाड़ी का, वो ठीक काम नहीं कर रहा। उसका लॉस क्या है, जब ये काम नहीं करेगा तो ये आपकी बैटरी चार्ज नहीं करेगा। 1-2 सल्फ तो आप जो आपकी बैटरी ऑलरेडी चार्ज हुई हुई होगी उस पर ही मार लेंगे, आप गाड़ी चला लेंगे। लेकिन दिन के टाइम जैसे ही रात होगी आप अपनी गाड़ी की लाइटें ऑन करेंगे, जो बैटरी आपकी पहले से ऑलरेडी चार्ज होगी वो सारी चार्जिंग जो है वो ये गाड़ी पी लेगी। तो ऐसे होगा क्या कि आपकी बैटरी जो है बिल्कुल ड्रेन हो जाएगी, आप गाड़ी स्टार्ट नहीं कर सकेंगे। तो जैसे ही ये लाइट आपकी ऑन हो, आप पहली फ़ुर्सत में इलेक्ट्रीशियन के पास जाएं, उसे अपनी गाड़ी चेक कराएं। वैसे नॉर्मली ये होता है कि ये जो फ़ैन बेल्ट है ना, ये टूट जाते हैं,
ये फ़ैन बेल्ट जो है ना वो इंजन से, जैसे एसी के कंप्रेसर के साथ एक फ़ैन बेल्ट काम कर रहा होता है ना, ऐसे एक अल्टरनेटर के साथ भी काम या जनरेटर के साथ भी काम कर रहा होता है। वो जनरेटर को स्पिन करता है और वो जो है बैटरी चार्ज करता रहता है। तो आप सबसे पहले तो चेक करें कि वो फ़ैन बेल्ट जो है वो साथ कनेक्टेड है, वो सही तरह रोटेट हो रहा है, तो फिर तो ठीक है। अगर नहीं हो रहा तो फिर आप फ़ैन बेल्ट चेक करवाएं, और अगर रोटेट हो रहा है तो फिर आप अपना अल्टरनेटर ही चेक करवाएं जाके इलेक्ट्रीशियन के पास। तो ये इंडिकेशन लाइट जो है वो इस हवाले से है कि आपका अल्टरनेटर जो है वो आपकी बैटरी को चार्ज नहीं कर रहा। अगली इंडिकेशन लाइट जिसका हम जिक्र करेंगे वो है जी लो फ्यूल इंडिकेशन लाइट। तो बेसिकली दो तरह की गाड़ियाँ हमारे पास, एक वो हैं जिनमें एनालॉग गेज होती थी, और अभी भी कुछ गाड़ियों में एनालॉग गेज ही आ रही है। वो एफ़ की तरफ जाती है तो समझे आपका फ्यूल फुल पे है, टैंक फुल है, तो जैसे जैसे ई की तरफ आना शुरू हो जाती है तो एमपीटी पे आता है। तो वैसे तो ये है कि कुछ गाड़ियों में जब एमपीटी के करीब पहुंचते हैं तो वहाँ पे वो रेड रेड लाइट्स होती हैं। जब उनके करीब पहुँचें तो समझे आप वार्निंग पे चल रहे हैं, अब आपको फ्यूल फिल करवा लेना चाहिए। लेकिन कुछ गाड़ियाँ ऐसी हैं जिनमें ये येलो कलर की ये एक लाइट जो है, ये पेट्रोल पंप का जिसमें एक सीन बना होता है, ये लाइट ऑन होना शुरू हो जाती है। जैसे ये लाइट ऑन हो तो समझें कि आपकी गाड़ी में फ्यूल बहुत थोड़ा रह गया है। और कुछ जो हैं जिनमें डिजिटल गेज हैं गाड़ियों में फ्यूल की, उसमें भी यही है कि जैसे ये आपकी लाइट ऑन हो तो आप समझें कि आपकी गाड़ी में फ्यूल अब कम रह गया है। करीब जो आपका जो फिलिंग स्टेशन हो उसके ऊपर जाएं, अपनी गाड़ी को रीफ़िल करवाएं, वगरना आपको धक्का लगाना पड़ सकता है। तो इस लाइट को भी आप लाइट हरगिज़ ना लें। अगली जो इंडिकेशन लाइट है ये ऑटोमेटिक गाड़ियों वालों के लिए है, और वो भी बहुत कम, जो जापानीज़ गाड़ी हैं उनमें ये इंडिकेशन लाइट होती है। तो जब आप गाड़ी अपनी स्टार्ट करें और देखें कि ये लाइट ऑन है तो उसका मतलब ये है कि आप बग़ैर ब्रेक प्रेस किए, ब्रेक पैडल के ऊपर पाँव रखे बग़ैर आप गाड़ी का जो है वो गियर शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे ये लाइट ऑन हो, बेहतर है कि आप अपनी गाड़ी की जो है वो ब्रेक के ऊपर पाँव रखें और उसके बाद अपनी गाड़ी को पी या एन से डी में शिफ्ट करें या आर में शिफ्ट करें। तो ये जो है ये इंडिकेशन लाइट आपको सिर्फ ये रिमाइंड करवाती है कि आप ब्रेक के ऊपर पाँव रखें। अगली इंडिकेशन लाइट आप ये समझें एक किस्म का आपके नाम पे रिमाइंडर है कि आपने सीट बेल्ट नहीं पहना हुआ, आप सीट बेल्ट बांधें और उसके बाद गाड़ी ड्राइव करें। तो ये एक सिंपल सी है। तो इसका वैसे तो कोई लॉस नहीं है गाड़ी को तो, लेकिन आपकी अपनी जान को बहुत बड़ा लॉस है। लिहाजा जब भी गाड़ी चलाएं सीट बेल्ट लाजमी पहनें, इसको अपने लिए एक कंफर्ट बना लें। ये ना करें कि मुझे सीट बेल्ट पहनते हुए उलझन हो रही है। थोड़ी सी उलझन जो है वो जान ज़ाया करने से बेहतर है। तो बेहतर है कि आप ये हर वक्त जब भी गाड़ी ड्राइव करने लगें पहले सीट बेल्ट हर सूरत बांधें। अगली इंडिकेशन लाइट जो है वो फिर जनाब पाकिस्तानी गाड़ियां चलाने वालों के लिए एहसास महरूमी जो है वो लेके आई है फिर एक दफ़ा। ये जो लाइट है ये सिर्फ उन गाड़ियों में होती है जिनमें आपके एयर बैग फिटेड हों। तो पाकिस्तानी गाड़ियों में तो मेरे ख्याल में ना के बराबर हैं एयर बैग्स। बहरहाल जिनकी गाड़ियों में ये एयर बैग्स लगे हुए हैं, अगर उनकी गाड़ियों में ये लाइट ऑन हो तो आप समझें कि आपके एयर बैग्स के साथ कोई इशू है, या वो ठीक तरह वायर नहीं है, या फिर उनमें कुछ और प्रॉब्लम है। तो लिहाजा ये है कि आप हाईवेज़ पे चलने से पहले अपने एयर बैग्स जो हैं वो चेक करवाएं, क्योंकि ये हमें बहुत तरह से महफूज रखते हैं। तो एयर बैग्स जो हैं वो लाजमी चेक करवाएं। अगली जो इंडिकेशन लाइट है उसकी सादत से भी पाकिस्तानी गाड़ियां रखने वाले महरूम हैं। ये इंडिकेशन लाइट जो है वो बताती है आपके सिक्योरिटी सिस्टम में कोई इशू है या नहीं। जिन गाड़ियों में बिल्ट इन सिक्योरिटी सिस्टम होता है उनमें उनके सिक्योरिटी सिस्टम में अगर कोई इशू आ जाए तो ये इंडिकेशन लाइट जो है, ये वार्निंग लाइट जो है ये ऑन हो जाती है। तो जिन हज़रात की गाड़ियों में बिल्ट इन सिक्योरिटी सिस्टम है, अगर उनमें ये इंडिकेशन लाइट ऑन है तो आप समझ लें कि आपका सिक्योरिटी सिस्टम जो है वो या तो फेल है या पार्शली फेल्ड है, या फिर उसमें कुछ ऐसा इशू है जो कि सीरियस है। लिहाजा आप अपनी गाड़ी का सिक्योरिटी सिस्टम चेक करवाएं। अगली जो लाइट है ये है जी आपकी फॉग लैंप इंडिकेटर। जिन गाड़ियों में बिल्ट इन फॉग लैंप लगे होते हैं उनकी ये इंडिकेशन लाइट भी होती है। जैसे ही आप अपने फॉग लैंप ऑन करते हैं तो ये डैशबोर्ड में आपको एक रिमाइंडर जो है वो ऑन हो जाता है कि आपने फॉग लैंप ऑन किए हुए हैं। तो ये सिर्फ उन गाड़ियों के जिनका बिल्ट इन फॉग लैंप होता है। पाकिस्तानी गाड़ियों वाले जो है ना वो इसको बेशक ना ढूंढें अपने डैशबोर्ड में। तो फॉग लैंप बेसिकली आपको उस वक्त ऑन करना चाहिए जब आपकी विजिबिलिटी जो है वो 100 मीटर के करीब रह जाए। उसके अलावा नहीं ऑन करना चाहिए, क्योंकि सामने वाला ड्राइवर जो है उसकी आंखों में ये पड़ते हैं।
तो उसके लिए थोड़े जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जो हादसात का बायस बनते हैं। तो लिहाजा ये इंडिकेशन लाइट जो है ये आपको बताती है कि आपके फॉग लैंप जो है अभी ऑन है इसमें। और जो हमारी हेडलाइट जो है वो लो बीम पे जो चल रही होती है, उस इंडिकेशन लाइट में इतना ख़ास फ़र्क नहीं है, सिर्फ इस लाइट में एक एरो बना हुआ है, सिर्फ ये फ़र्क है। तो ये जो है ये आपने इस पे के ऊपर तवज्जो देनी है कि ये जो इसमें एरो बना हुआ है अगर वो हो तो समझिए आपके फॉग लैंप ऑन है, और अगर एरो ना बना हुआ हो बाकी सेम ये शेप हो तो आपकी हेडलाइट जो है वो लो बीम पे ऑन है। अगली इंडिकेशन लाइट जो है ये भी बहुत कम गाड़ियों में होती है। ये देखें जी, एक वाइपर का साइन है, ये दरमियान में आपकी विंड स्क्रीन है और नीचे से शावर निकल रहा है। तो ये हमें बताती है कि जो हमारा जो विंड शील्ड जो है उसमें जो विंड शील्ड का जो क्लीनर होता है उसमें उस बोतल में हमारा जो फ्यूल है उसका लेवल कम है। ये हमें बेसिकली ये चीज़ बताता है। तो बाकी कुछ गाड़ियों में ये भी है कि अगर आपके वाइपर जो है उनमें कुछ डिसऑर्डर आ जाए तो उसकी भी इंडिकेशन लाइट होती है, लेकिन उसमें ये नहीं है। ये जो इंडिकेशन लाइट है ये इसी की है कि आपको जो फ्यूल जो उसमें लिक्विड है ना आपके उसमें जो ये विंड शील्ड क्लीनर है उस बोतल में जो लिक्विड है वो कम है। अगली जो इंडिकेशन लाइट है ये पेट्रोल गाड़ियों में नहीं होती, ये सिर्फ डीजल गाड़ियों में होती है। तो जैसे हमारी पेट्रोल गाड़ियों में कंबस्टन के लिए प्लग इस्तेमाल होते हैं ना, इसी तरह डीजल गाड़ियों में ये तो नहीं लेकिन इसी तरह की नौइयत के ना एक मखसूस प्लग जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं। तो जब ये इंडिकेशन लाइट डीजल गाड़ियों में ऑन हो तो आप समझें कि जो आपका प्लग है वो ठीक तरह से कंबस्टन नहीं कर रहा, तो लिहाजा आपने ये है कि अपने जो गाड़ी का प्लग है वो चेक करवाना, लेकिन ये सिर्फ डीजल गाड़ियों के लिए है। अगली जो इंडिकेशन लाइट्स हैं ये बेसिकली तो ये 3 लाइट्स हैं इस पिक्चर में। एक में देखें बोनट ओपन है, दूसरे में डिग्गी और तीसरे में दरवाज़े। तो ये लाइट्स जो हैं ये इसमें से जो डिग्गी की और जो डोर्स की हैं ना ये तो कल्टस जो न्यू मॉडल है उसमें भी हैं। तो ये स्पेसिफ़िकली मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो वीडियो है ये कल्टस के लिए डिमांड की गई है, तो लिहाजा ये कल्टस का मैं अलग से बता रहा हूँ। तो इसका मतलब अगर आपकी ये बोनट वाली इंडिकेशन लाइट ऑन है तो समझें आपकी गाड़ी का बोनट खुला है, वो प्रेस करें। डिग्गी वाली है तो उसका मतलब है डिग्गी खुली है, उसको जाके प्रेस करें। और डोर तो जिस साइड का खुला होगा उस साइड की ही इंडिकेशन लाइट देगा। और कुछ गाड़ियों में ये है कि सिर्फ ये पता चलता है कि डोर ओपन है, ये तो खुद देखना पड़ता है कि चारों में से कौन सा ओपन है। लिहाजा ये जो इंडिकेशन लाइट्स हैं ये आपकी कार की बॉडी के हवाले से हैं। ये जो इंडिकेशन लाइट है अगर ये आपकी गाड़ी में ऑन हो तो आपने फ़ौरन अपनी हैंड ब्रेक को हाथ लगाना है कि वो आप समझें कि आपकी हैंड ब्रेक जो है वो आपने खींची हुई है और उसको दोबारा डाउन नहीं किया। तो ये लाइट जैसे ही ऑन हो आपने पहले अपनी हैंड ब्रेक जो है वो डाउन करनी है, उसके बाद गाड़ी चलानी है। ये इंडिकेशन लाइट जो है इससे भी हम पाकिस्तानी गाड़ियाँ रखने वाले महरूम हैं। तो जब जापानीज़ गाड़ियों वालों जब आपकी गाड़ी में ये इंडिकेशन लाइट ऑन हो तो आप समझें कि आपका जो फ्यूल टैंक है उसका ढक्कन ठीक से बंद नहीं है। तो लिहाजा फ़ौरन गाड़ी रोकें और इसको ढक्कन को टाइट करें, वरना पेट्रोल बड़ा महंगा है वो उड़ना शुरू हो जाएगा। अगली इंडिकेशन लाइट जो है ये भी हर गाड़ी में नहीं होती। तो जिन गाड़ियों में ये है अगर उनको ये शो हो तो आप देख लें, इसका मतलब है कि आपका जो स्टीयरिंग व्हील है वो लॉक्ड है। तो गाड़ी चलाने से पहले अपना स्टीयरिंग व्हील जो है उसको अनलॉक करें, उसके बाद गाड़ी ड्राइव करें। ये जो इंडिकेशन लाइट है ये आपको रिमाइंड करवाती है कि आपने गाड़ी की मेंटेनेंस या सर्विस या ट्यूनिंग जो है वो काफ़ी दिनों से नहीं करवाई, और फिल फॉर जो है वो आप अपनी गाड़ी की मेंटेनेंस या ट्यूनिंग या सर्विस करवाएं। ये जो इंडिकेशन लाइट है ये जो उन लोगों के लिए है जो ऑटोमेटिक गाड़ियाँ यूज़ करते हैं और जिनमें ऑडी ऑप्शन है। तो जैसे ही आप ऑडी ऑप्शन ऑन करते हैं तो ये ऑडी ऑन लिखा जाता है, जैसे ही आप ऑडी ऑप्शन ऑफ़ करते हैं तो ये ऑडी ऑफ़ लिखा जाता है। तो मज़ीद ऑडी ऑप्शन क्या है उसके बारे में फिर एक पूरी वीडियो बन जाएगी अलग से, तो मैं आपको अलग से बताऊँगा कि ऑडी ऑप्शन क्या होता है। अगली इंडिकेशन लाइट सिंपल सी है, अपना मफहूम वो ख़ुद ही बयान कर रही है कि चेंज इंजन ऑयल। जैसे ये लाइट ऑन हो आप समझें कि आपके जो इंजन ऑयल है उसकी रनिंग जो है वो पूरी हो गई है, लिहाजा फिल फॉर आप अपनी गाड़ी का जो इंजन ऑयल है वो चेंज कराएं ताकि आपके इंजन की लाइफ जो है वो ज़्यादा बढ़ सके। ये इंडिकेशन लाइट जो है वो उन गाड़ियों में होती है जिनमें पार्किंग सेंसर या ड्राइविंग सेंसर जो हैं वो लगे होते हैं उनके बम्पर्स में। तो ये जो है ये हमें बताती है कि जो अगली गाड़ी है उसके साथ से हमारा जो फ़ासला है वो मुनासिब नहीं है, वो फ़ासला बहुत कम है। लिहाजा जैसे ये इंडिकेशन लाइट ऑन हो आप अपनी सामने वाली जो गाड़ी है उससे मुनासिब फ़ासला बनाकर गाड़ी ड्राइव करें। इस इंडिकेशन लाइट के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ
आपके ये इंडिकेशन लाइट ऑन हो तो आप समझें कि आपकी गाड़ी जो है वो उसकी हेडलाइट्स ऑन हैं लेकिन लो बीम पर ऑन है। तो ये मैंने आपको बताया था कि अगर इसमें एरो हो तो समझें आपकी गाड़ी के फॉग लैंप ऑन है, और अगर एरो के बगैर ये इंडिकेशन लाइट हो तो इसका मतलब है कि आपकी गाड़ी की हेडलाइट्स ऑन है लेकिन वो लो बीम पर ऑन है। ये इंडिकेशन लाइट भी पिछली इंडिकेशन लाइट के साथ मिलती जुलती है, लेकिन इसमें आप देखेंगे लाइट का थ्रो का जो रुख है ना वो सामने की तरफ है। इसका मतलब है कि आपकी हेडलाइट जो ऑन है लेकिन वो हाई बीम पर ऑन है, आपकी गाड़ी की लाइट्स जो हैं वो हाई हैं। तो वैसे हाई लाइट्स जो हैं वो यूज़ नहीं करनी चाहिए, वो सामने वाले को ज़्यादा लॉस देती हैं। आपकी विजिबिलिटी में फ़र्क तब भी आता है जब आपकी लाइट ठीक से एडजस्ट ना हुई हो। ये जो लाइट्स हैं ये हमारे जो हैं ये डायरेक्शन लाइट भी हम इनको कहते हैं, या हम इनको लेफ़्ट राइट इंडिकेटर भी कहते हैं। ये अगर आपकी दाईं साइड वाली ऑन हो तो इसका मतलब है कि आपने दाईं तरफ वाला इशारा ऑन किया हुआ है, और अगर बाएं वाली ओपन चल रही हो तो इसका मतलब आपने बाईं साइड वाला इशारा जो है वो ऑन किया हुआ है। तो अगर दोनों चल रही हैं, इकट्ठी फ्लिक कर रही हैं, तो इसका मतलब आपके चारों जो हैं वो इशारे ऑन हैं। तो ये जो है ये कॉमन लाइट्स हैं, ये तकरीबन हर गाड़ियों में पाई जाती हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको कॉमन इंडिकेशन या वार्निंग लाइट्स के बारे में बताया है। इसके अलावा अगर आप आपके डैशबोर्ड में कोई और लाइट ऑन होती हो जिसका ज़िक्र इस वीडियो में नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में वो मुझे आप भेज सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको उसका रिप्लाई दूंगा। और आपको उसके अलावा भी और कुछ इन्फॉर्मेशन इस बारे में चाहिए हुई तो मैं आपको ज़रूर दूंगा। तो अगर आप मेरी इस वीडियो पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन ज़रूर प्रेस करें। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उन तक भी ये मालूमात पहुंच सके। और आपको अगर इस हवाले से कोई आप राय देना चाहें या मुझसे कोई ऐसी मिस्टेक हुई हो जो आप मुझे बताना चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में वो मुझे ज़रूर बताएं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।